दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो जो आप ज़मीन खरीदते हैं, चाहे आप सीधे किसान से ज़मीन खरीदते हैं या फिर किसी कंपनी से, कोई प्रॉपर्टी डीलर से ज़मीन खरीदते हैं, तो जो आप ज़मीन खरीदते हैं उसका जो पैसा होता है, क्या आपको कैश में देना चाहिए या फिर नहीं, यह कई लोगों का सवाल होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप ज़मीन लेते हैं और अगर आप पैसा कैश में देते हैं और अगर कल को कोई विवाद होता है, रजिस्ट्री होने में देरी होता है या फिर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है, ज़मीन कोई और दिखाया जाता है, दिया कोई और जाता है, कोई भी तरह से आपके साथ अगर गलत होता है, तो अगर आप कैश में पैसा दिए हुए रहेंगे तो फिर आप उसे आखिर कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको यहाँ पर कैश लेन देन से बचना चाहिए। आपको ऑनलाइन NEFT के माध्यम से या फिर चेक के माध्यम से, DD के माध्यम से, आप कोई भी ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करें। आप कैश लेन देन से बचें। इनकम टैक्स भी कैश लेन देन को बढ़ावा नहीं देता है। अगर आप कैश में लेन देन करेंगे तो आप सबके घेरे में आ सकते हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन तरीक़ों से पेमेंट करना चाहिए। और आप जो भी पेमेंट करते हैं, चेक के माध्यम से करते हैं, NEFT करते हैं, उसका सारा डिटेल आपके एग्रीमेंट में देना चाहिए। मतलब कि आप ज़मीन जो लेते हैं तो आप जैसे ही ज़मीन का कुछ पैसा, बुकिंग का जो अमाउंट देते हैं, आप देते देते तो रजिस्ट्री नहीं करा लेंगे। आपको पैसा देने के लिए एक मोहलत दिया जाता है। फिर अगर आप पूरा पैसा उस समय के अंदर दे देते हैं, फिर रजिस्ट्री आपके नाम होता है। तो जो आपने बुकिंग किया और फिर जो रजिस्ट्री का समय है, उस समय के अंदर हो सकता है कि उसको कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो आपको ज़मीन नहीं दे, वो किसी और को दे दे। यह कई बार होता है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट कराए हुए रहेंगे तो फिर जो भी पार्टी है वह बन जाएगा। अगर कल को वह आपको ज़मीन देने से मुकरता है तो फिर आप उसे कोर्ट तक घसीट सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन तरीक़ों से पैसे का लेन देन करें और आप एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। और एक बात और, आप जो एग्रीमेंट बनवाते हैं, आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का प्रोविज़न है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। क्योंकि अगर कल को कोई भी फ्रॉड होगा, कोई भी विवाद होगा, अगर आप जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाने का नियम है, अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में उसे अनदेखा करेंगे, तो अगर मामला कल कोर्ट में जाएगा तो फिर उस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का प्रोविज़न है, आपके उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। और आप किसी एक्सपर्ट की मदद से, आप किसी वकील की मदद से ही एग्रीमेंट बनवाएं, ताकि वे सारे टर्म एंड कंडीशन को, सारी बातों को अच्छे से मेंशन करें। दोस्तों, अगर आप हमारे माध्यम से भी एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं तो फिर आप हमसे भी बनवा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो कर लें। अगर आप हमसे फ़ोन से भी बात करना चाहेंगे तो आप वहीं से हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हमें वहीं पर मैसेज करें। तो दोस्तों, आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ज़मीन लेते टाइम आपको कोई भी लेन देन कैश में नहीं करना है। चाहे बगल वाला पार्टी आपको किसी भी तरह का प्रलोभन दे, आपको कैसे भी घुमाए, आपको नहीं घूमना है। आपको हमेशा अकाउंट में ही उसके पैसा को ट्रांसफ़र करना है। चाहे आप NEFT करें, चेक इशू करें, DD बना कर दें, लेकिन आपको कैश में लेन देन नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि कई लोग अपने पूरे जीवन का कमाई को बचा कर ज़मीन लेते हैं और फिर कई बार वे फंस जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने पूरे सर्किल में शेयर कर दें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।